चलिए स्टार्ट कर प्रैक्टिकल। हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। लास्ट हमने IPv6 की डिटेल हमने पढ़ ली थी। ठीक है। IPv6 के डिटेल्स में मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। IPv6 एड्रेस जो होता है वो 128 बिट का होता है। चार 8 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, हर एक ब्लॉक में 16 बिट होती है। और इसमें 8 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक को कॉलम से सेपरेट किया जाता है और हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। बिल्कुल, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है। ये IPv6 की डिटेल है कि IPv6 का बेसिक सही है। IPv6 लाया क्यों गया? क्योंकि IPv4 के अंदर लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, यानी लिमिटेड नंबर थे, तो इसलिए IPv6 को लाया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने पढ़ा था कि IPv6 के अंदर जो है 3 कास्ट होती हैं। एक IPv6 का यूनिकास्ट होता है। IPv6 यूनिकास्ट होता है इसमें। यूनिकास्ट के अंदर 3 कास्ट होती हैं। एक यूनिक, लोकल यूनिकास्ट होता है। एक ग्लोबल यूनिकास्ट होता है। और एक होता है इसके अंदर लिंक लोकल एड्रेस। ये 3 तो होते हैं हमारे यूनिकास्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है आईपी एड्रेस का, वो बताया था मैंने आपको, एनीकास्ट और मल्टीकास्ट। बहरहाल हम यहाँ पर अभी यूनिकास्ट आईपी एड्रेस पे काम करेंगे। ठीक है। यूनिकास्ट आईपी एड्रेस पे काम करेंगे। प्रैक्टिकल हमारा ये है कि सर IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन जो है हम करेंगे अपने कंप्यूटर में। 2 कंप्यूटर लेंगे हम लोग। ठीक है। दोनों कंप्यूटर के बीच में हम कनेक्टिविटी बना लेंगे। कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप चाहे तो स्विच लगा लें या सीधा सीधा इसमें दोनों के बीच में क्रॉस केबल से कनेक्टिविटी बना दें। अब आईपी एड्रेस सेट करने से पहले हम डिसाइड ये कर लें कि हमें इनमें आईपी एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस चलाना क्या है। तो हम यहाँ पर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इसमें मैं आईपी एड्रेस दूंगा 2759:22:2:B:0056 आगे यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे दें। जैसे मैंने दे दिया 0011000। 4 डिजिट कम से कम आती है। ये मैंने दे दिया इस पे 1। ये है मेरा IPv6। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ दिया है, सेम इसी तरह से आईपी एड्रेस मुझे दूसरे कंप्यूटर में भी देना है। वहां पर मैं 2 कर दूंगा। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि जो ये स्टार्टिंग का जो नंबर है, ये वाला नंबर यहाँ तक 56 तक, ये होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस। यानी IPv6 के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका नेटवर्क का और दूसरा पार्ट इसके अंदर होता है नेटवर्क। और दूसरा वाला इसमें होता है होस्ट पार्ट। अब होस्ट पार्ट में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर किन्हीं 2 कंप्यूटर में कम आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो 4 ब्लॉक हैं ये आपको सेम रखने पड़ेंगे। और लास्ट के जो 4 ब्लॉक में इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे? पैकेट ट्रेसर पे बता देता हूँ। पैकेट ट्रेसर पे हम जाएंगे पीसी के अंदर, और यहाँ पीसी में जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ नीचे दे रखा है IPv6 एड्रेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप अपना आईपी एड्रेस टाइप करेंगे 2759:22:2:B:0056 आगे यहाँ पे 00:00:00:001 ये देंगे। और यहाँ पर आपका 64 इसका सबनेट मास्क लिखा जाएगा। यानी बाय डिफॉल्ट जो इसमें सबनेट मास्क दिया जाता है वो नेटवर्क एड्रेस की बिटें लिखी जाती है, 64 बिट की। ठीक है। अगर कोई गेटवे है तो यहाँ दे दो, DNS सर्वर है तो यहाँ दे दो। लिंक लोकल एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट चलता ही चलता है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब आ जाएंगे दूसरे कंप्यूटर पे। दूसरे कंप्यूटर पे जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आईपी इसी तरह का तरीके से दिया जाएगा। लिखेंगे 2759:22:2:B:0056:00:00:00 यहाँ पे देंगे आप 2। यहाँ 64
ऐसा करते ही अब आप इनके बीच में कनेक्टिविटी करा सकते हैं। कहीं गड़बड़ है क्या आईपी एड्रेस में? ये एक्सेप्ट नहीं किया इसने ना। 2759:22:22:B:0056:0056:0। आप जीरो की जगह ये ऐसे भी लगा सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ कर्सर रख के देखोगे, इसका IP 1 है, ये आ रहा नीचे लिखा हुआ, इसका IP 2 है। इसका IP, अच्छा वो 2 करना है, 2 सॉरी, इसका IP हमें 2 करना है। अब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिंग करा के देखेंगे। तो पिंग कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और लिखना है पिंग, और पूरा IP ऐसे ही टाइप कर देना है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लो, आसान रहेगा। एंटर करेंगे, पिंग आ जाएगा। ठीक है। ये तो है पैकेट ट्रेजर की बात। अगर आप ओरिजिनल कंप्यूटर में देंगे तो ncpa.cpl वाली कमांड से अंदर चले जाओ। यहाँ पे आपका लैन पोर्ट आएगा, जो भी लैन पोर्ट पे आप IP देना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जाइए। VMware वाले पे कर लो। अरे ये इथरनेट तो डिसेबल कर रखा है आपने। कोई बात नहीं, IP तो सेट हो जाता है। ये तो V4 की सेटिंग है, नीचे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये है V6 की सेटिंग। तो V6 पे जाओगे, देखो यहाँ ऑलरेडी मैंने IP दे रखा है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, फिर से टाइप कर देता हूँ। तो ओरिजिनल कंप्यूटर अगर आपके पास है, रियल PC में आप करोगे तो इस तरह से करें। और ये 64 देखो ये अपने आप ले लेता है, जैसे टैब दबाएंगे ना, सबनेट परफिक्स लेंथ अपने आप ले लेगा। ये सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट होता है, सबनेट मास्क जिसमें बिट के फॉर्म में दिया जाता है, और 64 बिट ही दिया जाता है बाय डिफॉल्ट, इसमें सबनेटिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, इस तरह से आप IP एड्रेस में सेट करके कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये तो था हमारा कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करना, ऐसे कर सकते हैं। अब हम राउटर पे बात करते हैं कि सर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो हम अब करेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन ऑन सिस्को राउटर। ये हम दो राउटर ले लेंगे यहाँ पर। अब दोनों राउटर के बीच में हमें कनेक्टिविटी बनानी है, तो हम यहाँ दोनों राउटर के बीच में क्रॉस केबल लगा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। हम डिसाइड कर लेंगे IP क्या देना है। हमने डिसाइड ये किया है कि यहाँ पर IP एड्रेस हम देंगे 2759:22, की जगह यहाँ 33 कर दो इस बार। ठीक है। CCC कर दो, 0065 कर दो, ::/64। ये वाला नेटवर्क एड्रेस हमें चलाना है। अब यहाँ पे इस सीरीज का 1 यहाँ पे डाल देंगे और 2 इधर डाल देंगे। तो ये तो टोटली जीरो हो गया। हाँ, तो ये नेटवर्क एड्रेस हो गया ना हमारा, हाँ IP नहीं है ना कोई। हाँ। तो इस सीरीज का एक इधर डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे, बस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं राउटर के अंदर जाऊंगा, जिस तरह से हम IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा बदलाव है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस FA0/0 पोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हम IP लिखते थे, V6 लगाएंगे यहाँ पर, और अपना जो IP एड्रेस है उसे टाइप कर लो। ठीक है। नो शट डाउन कर दो। नेटवर्क का एक वो ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, इस पे 1 देना है, यहाँ पे 1 कर देंगे आप। ठीक है। इस IP एड्रेस को या तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे डबल कॉलन लगा के 1 लगा दो, या डबल कॉलन की जगह आप 440 भर दो। वो मैंने शॉर्ट में बताया आपको। ये ऐसे है IP/64। ये इसका ओपन स्टैंडर्ड है और ये इसका हाइड स्टैंडर्ड है। ये हाइड एज करके लिखोगे तो ऐसे 00 इसके अंदर हाइड हो गए। दोनों में से जो चाहे लगा लो। नो शट डाउन करेंगे आप, कंट्रोल Z करेंगे, शो रन करके देखेंगे, तो ये IP एड्रेस आपके पोर्ट पे आ गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरे राउटर में चले जाओ। ठीक है जी।
ये हो गए। तो अब दोनों में पिंग करा के देख लो। पिंग कराने के लिए भी वैसे ही करते हैं जैसे V4 को पिंग कराते हैं, बस IPv6 का आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे पिंग, और उसके बाद IP, ये हटा दो यहाँ से, दो लिंक, तो ये आ गया, दो से पिंग हो गया। हाँ सर। तो V6 पर दोनों राउटर हमारे जुड़ चुके हैं। अब ये तो हो गया हमारे पब्लिक नेटवर्क। अगर मुझे यहाँ लैन नेटवर्क लगाना है तो आप स्विच लगाओ। तो सर इनमें राउटिंग करने की जरूरत पड़ती है? राउटिंग भी करनी पड़ेगी। और वही 4 राउटिंग भी होगी? हाँ वही चलेंगी बस। वो स्पेस ये सभी? बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, IP बदल जाएंगे बस। ये V6 के बेस पे चलेगी, वहाँ प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा, प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। अब यहाँ पर हमारा प्राइवेट नेटवर्क लगा रहे हैं आप, तो प्राइवेट नेटवर्क में आप डिसाइड कर लो, प्राइवेट में हम क्या देंगे, यूनिक लोकल IP एड्रेस देंगे, जो प्राइवेट की सीरीज मैंने कल बताई थी आपको। प्राइवेट की सीरीज पे आप देंगे यहाँ पर FC वाली सीरीज कमांड, FD बताया था ना। ना, ऐसे ही ना। FE तो लिंक लोकल होता है। नोट्स में भी ऐसे लिखा था। नहीं नहीं, लिंक लोकल होता है FE लिंक लोकल है, FD बोला था, FD। जो कल जब मैंने फोटो खींची थी इसमें तो यही था। नहीं नहीं, वो लिंक लोकल एड्रेस था। जी हाँ, वही बना। हाँ तो लिंक लोकल ही तो है FE। एफडी कहाँ है सर? ये तुमने गलत लिख रखा ना, ये साइट लोकल एड्रेस। देखिए। FEC0, FE0, ये गलत लिखा हुआ है, FD कर लेंगे। कहाँ पर है? देख लो पर। साइट लोकल। साइड लोकल एफडी। एफडी सी ओ। हाँ FD00 से कोई भी ना, FD से आगे कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये मैंने दे दिया यहाँ पे, इसका रेंज बना दिया ये वाला, 0070 कॉलन कॉलन /64। इस सीरीज के IP एड्रेस हम देंगे अपने प्राइवेट, ठीक है। इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 यहाँ आ जाएगा, गेटवे में इसका 1 चला जाएगा। और इसी तरह से इसका भी हम लोकल बना देंगे, FD01 कॉलन 5555 कॉलन AA कॉलन 0071 कॉलन कॉलन /64। ये IP एड्रेस हमने इसके लिए डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अंदर, इसके पोर्ट पर जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि लिखते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इंटरफेस FA0/1 IP स्पेस एड्रेस IPv6 एट, यहाँ पे पेस्ट करेंगे IPv6 हमने क्या देना है इसमें। ठीक है, ये IP एड्रेस सेट हो गया इस पे। अब इसी सीरीज का IP एड्रेस हम यहाँ दे देंगे जाकर, ये 2 कर देंगे, यहाँ 64, और यहाँ पे 1 कर देंगे। डिफॉल्ट गेट कहाँ से है? डिफॉल्ट गेट ऊपर राउटर पे दिया नहीं। अच्छा। इसका 3 कर देंगे, सबनेट बिट 64। ये नेटवर्क हमारा पूरा तैयार है, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाले पे काम करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ये हमारा पूरा नेटवर्क तैयार है। अब इनमें पिंग करा के देख लो। पिंग कराने से बकायदा ये पैकेट मत भेजना, पैकेट रेजर में ना ये पैकेट से पिंग मिलता नहीं। आ गया, ठीक है, मिल गया। अच्छा लेटेस्ट वर्जन है या 8 वर्जन है? 7 वर्जन होगा तो पिंग करा के देखना बकायदा, क्योंकि पैकेट सम टाइम जो है ना जाते नहीं उसमें। ये पिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ से पैकेट को भेजता हूँ अदर पीसी पर, तो इन प्रोग्रेस में आ रहा है, यानी पिंग होगा ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? राउटिंग। राउटिंग वाला concept। पहले इतना कर लो, फिर राउटिंग समझा देना इसको। ठीक है, ठीक है। पहले आप नेटवर्क बनाना सीख लो पूरा इस पे V6 के ऊपर, फिर मैं आपको राउटिंग नेक्स्ट टाइम पे राउटिंग करा दूँ।